तो चलिए हम लोग मस्त सेशन स्टार्ट करते हैं। और जो मेरा पहला टॉपिक है लाइट के बारे में, ठीक है, कि लाइट होता क्या है। चलिए ध्यान से देखेंगे हम लोग। लाइट लाइट क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दें कि व्हाट इज लाइट। लाइट क्या है, तो आप देखने के लिए आपके आसपास कोई भी चीज दिख रहा होगा वो लाइट की वजह से ही दिख पाता है, ठीक है। देखने के लिए दो चीज जरूरी है, पहला क्या है, लाइट है, दूसरा क्या है, आपका आंख, ठीक है। अगर दोनों में से कोई एक भी एब्सेंस रहेगा तो आप नहीं देख सकते हैं, ना तो कोई ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे आप, मतलब कुछ भी चीज को आप नहीं देख पाएंगे। सबसे पहले लाइट के बारे में डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज लाइट। तो देखेंगे लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, विच अनेबल अस टू सी। ध्यान दीजिएगा कि लाइट क्या है, थोड़ा सा समझिएगा कि लाइट क्या है। तो लाइट हमारा कुछ नहीं है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है। देखिएगा लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का फॉर्म है, विच एनेबल अस टू सी, जिसके बिना हम देख नहीं पाएंगे कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी वस्तु को, ठीक है। आपको एक बार बार बताते हैं हम कि ऑब्जेक्ट कहने का सेंस है कि हम लोग, ठीक है, हम लोग एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो कोई भी चीज को देखने के लिए हम लोग को लाइट की आवश्यकता पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा, एनर्जी क्या होता है, तो आपको बताया गया होगा कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होता है, नहीं उसको बना सकते हैं, सिर्फ ट्रांसफर होता है एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में, ठीक है। तो आप देखिएगा ध्यान से, लाइट के बारे में जान रहे हैं कि लाइट के बिना कोई वस्तु को देख नहीं पाएंगे, ठीक है। अब समझेंगे इसमें कि लाइट का प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी क्या है लाइट का। तो लाइट का प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम उससे, देखिएगा ध्यान से, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट का प्रॉपर्टी क्या है, तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, लाइट का प्रॉपर्टी पहला क्या हो जाएगा, सुनिए ध्यान से, इसको ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम जरूरत नहीं है, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। तो बताओ, इट हैज डुअल नेचर, ठीक ना। इसका नेचर कितना है, दो ठो नेचर है, ठीक है। पहला नेचर क्या हो जाएगा इसका, तो पहला नेचर हो जाएगा इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, ये पहला नेचर हो जाएगा। दूसरा क्या नेचर हो जाएगा इसका, तो फोटोन नेचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, फोटोन नेचर। देखिए ध्यान से क्या बोले, इट हैज डुअल नेचर, मतलब इसका दो नेचर है। पहला नेचर कौन सा है, तो पहला नेचर है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब कहने का सेंस क्या है, इसको ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, यानी कि बोल सकते हैं यहां पर इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, ठीक है। इसको मतलब ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ना, मतलब जिसको ट्रेवल करने के लिए मतलब कोई बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर जाएगा, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसा आप देख सकते हैं कि सन के केस में सन का जो लाइट होता है, या कोई भी लाइट हो, बिना मीडियम का ट्रेवल करता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, यहां समझिएगा, ये अर्थ हो गया, ये अर्थ हो गया। अब मान लीजिए सन है, ठीक है। तो सन के बाद मालूम है कि अर्थ के चार और एटमॉस्फेयर है, तो मान लीजिए एटमॉस्फेयर कितना फैला हुआ है, 945 किलोमीटर। लेकिन सन तो हमारा बहुत दूर है, तो वहां से रे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहां पे जो ट्रेवल कर रहा है, तो यहां पर तो कुछ भी नहीं है, यहां पर तो वैक्यूम है। मतलब वैक्यूम कहने का मीन्स क्या है, यहां पर कोई मीडियम नहीं है, यहां पर नो मीडियम, यहां पर कोई मीडियम नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसका लाइट हमारे अर्थ पर आता है, तो हम बोल सकते हैं कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम जरूरत नहीं है। दूसरा नेचर क्या होता है, फोटोन नेचर। फोटोन क्या होता है, देखिए जैसे जैसे फिजिक्स लोग और साइंटिस्ट लोग आगे बढ़ते गया, तो बोला कि देखिए लाइट जो होता है ना, फोटोन नेचर का होता है। तो फोटोन नेचर कहने का सेंस क्या मालूम है, ऐसा बाबू, ऐसा, मतलब पैकेट के फॉर्म में आता है। कैसा आता है, पैकेट के फॉर्म में, होली वाले द्वारा नहीं होता है, जैसे मारते साथ क्या होता है, फूट जाता है, तो पूरा पानी से भीग जाता है। तो उसी प्रकार से जो लाइट होता है फोटोन नेचर का होता है, अगर कोई को पड़ेगा से तो उसको मिल जाएगा एनर्जी हट करके, और एनर्जी वहां से क्या हो जाएगा, उसको चार्ज कर देगा, और आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए यहाँ पर कि लाइट का दो वेव है, पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दूसरा है फोटोन वेव, ठीक है। इसको ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम जरूरत नहीं है। और आपको जान करके सर होगा कि लाइट जो होता है इट्स स्पीड, अगला किस में ले जाते हैं, देखिए ध्यान से,
इट्स स्पीड इन वैक्यूम। मतलब वैक्यूम में इसका स्पीड कितना होता है मालूम है? तो वैक्यूम में इसका स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा स्पीड है वैक्यूम में, मतलब वहां पर कोई मीडियम नहीं है, तो इतना स्पीड हो गया। अब आगे समझिएगा, इसका सेंस क्या है मालूम है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सोचिए, मतलब 3 लाख एक सेकेंड में। ओ माय गॉड, सोचिए ध्यान से कितना ज्यादा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं हम। और इसको ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम जरूरत नहीं है। और सबसे ज्यादा जो ट्रेवल करता है ना भाई लोग, देखिए ध्यान से, सबसे ज्यादा ट्रेवल करता है वैक्यूम में करता है। ठीक है, सबसे स्पीड से। अब आपको बता दिए कितना स्पीड से करता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सबसे ज्यादा करता है। उसके बाद फिर किस में करता है? उसके बाद फिर एयर में करता है। ठीक है, उसके बाद फिर किस में करता है? तो लिक्विड में करता है। ठीक है, और ना के बराबर करता है सॉलिड में। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि लाइट ट्रांसफर जो हो रहा है, मतलब ट्रेवल कर रहा है, सबसे ज्यादा किस में कर रहा है? देखिए, लाइट होता है सबसे ज्यादा ट्रेवल करता है वैक्यूम में, जो कि कितना स्पीड है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद एयर में कर रहा, फिर कर रहा लाइट लिक्विड में, फिर कर रहा सॉलिड में। ठीक है, अब आगे समझते हैं, अगर कोई सरफेस पर, अगर मान लीजिए कोई सरफेस पर, देखिए, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट एट एनी सरफेस। देखिएगा, जब कोई सरफेस पर लाइट इंसिडेंट करेगा तो क्या होता है, यहां समझिएगा। जब कोई सरफेस पर लाइट इंसिडेंट करेगा ना, तो दो केस बनता है। जो पहला केस बनता है, चाहे तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, चाहे तो हो जाएगा रिफ्लेक्शन, और दूसरा चाहे तो हो सकता है रिफ्रैक्शन। समझिएगा ध्यान से, जब कभी भी लाइट इंसिडेंट करेगा कोई सरफेस पर, तो दो केस बनता है। पहला बनता है कि वो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, मतलब टकरा करके लौट जाएगा, और नहीं तो आर पार हो जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है टकरा करके लौट जाना। तो हम लोग चैप्टर क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर में जो करेंगे रिफ्लेक्शन, वो करेंगे बाय मिरर। कैसे करेंगे? मिरर। सर, रिफ्लेक्शन तो बहुत सारी चीजों से होता है, लेकिन हम लोग मिरर का यूज करेंगे। और रिफ्लेक्शन तो भी बहुत सारी चीजों से होता है, मतलब लाइट भी आर पार हो जाता है, जैसे पानी में हो गया तो, लेकिन हम लोग इसमें यूज करेंगे क्या? बाय लेंस। पढ़ने के केस में यूज करेंगे बाय लेंस। ठीक है, अब आगे समझिएगा इसमें कि क्या बोलना चाह रहा है। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन समझते हैं, थोड़ा सा क्या समझते हैं? रिफ्लेक्शन। आप लोग के क्रिकेट खेलने आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से कि ये पिच हो गया। ठीक है, आप जानते हैं कि यहां पर 3 विकेट हो गया, और यहां पर भी 3 विकेट हो गया। चलिए, 3 विकेट यहां पर हो गया। ठीक है, अब समझिए ध्यान से, यहां पर जो व्यक्ति है ये बॉलिंग करा रहा है। क्या करा रहा है? बॉल फेंक रहा है। ठीक है, और यहां पर जो एक है छोटुआ, ये क्या कर रहा है? एक हाथ में बड़े को बैट है। ठीक है, ये बैट से क्या कर रहा है? इसको खेल रहा है। तो समझिए ध्यान से, बॉलवा जो मारेगा तो डायरेक्ट मुंह पे मार देगा। इसको मार देगा तो मुंह ना फूट जाएगा। ठीक है, तो मुंह पे डायरेक्ट नहीं मारेगा, पहले बॉल को यहाँ पड़काता है ऐसे। ठीक है, तो जब बॉल यहाँ पड़केगा तो यहाँ के बाद बॉल धरती माता क्या बोलेंगे कि आ जाओ हमारे पास आ जाओ, तो आप जाने नहीं देंगे। नहीं बाबू, यहां से बॉल क्या टकरा करके लौटेगा, और जब बॉल टकरा करके लौटता है तो बाबू इसी पॉइंट को, जहां पर क्या हुआ कि बॉल टकरा करके लौट गया, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं यहां पर? रिफ्लेक्शन। तो यहां पर समझिएगा रिफ्लेक्शन हुआ किसका है? तो यहां पर रिफ्लेक्शन हुआ है बॉल का। ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल। लेकिन हम लोग क्लास 10th में लाइट का रिफ्लेक्शन करवाएंगे, मतलब लाइट टकरा के लौटेगा तो हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है। ठीक है, अब आगे समझिएगा कि थोड़ा सा समझते हैं मिरर। क्या समझते हैं? मिरर। कि सर मिरर क्या होता है बताइए थोड़ा सा, मिरर क्या होता है? तो बाबू मिरर कुछ नहीं है, एक पॉलिश ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? पॉलिश ऑब्जेक्ट है जो रिफ्लेक्ट कर देता है ज्यादातर लाइट को अपने पर पड़ने वाला। ठीक है, डिफाइन करते हैं। मिरर इज ए पॉलिश ऑब्जेक्ट that reflected most of the light। जो क्या करता है? ज्यादातर लाइट को क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, उसी को बोलेंगे मिरर। तो आप समझिएगा, मिरर जो होता है ना, मिरर जो होता है 2 टाइप का होता है। मिरर कितना टाइप होता है? 2 टाइप का। पहला होता है स्फेरिकल मिरर। क्या होता है? स्फेरिकल मिरर।
और दूसरा क्या होता है, प्लेन मिरर। क्या होता है, प्लेन मिरर। अब समझिए ध्यान से स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर को थोड़ा सा, ठीक है। उससे पहले समझिएगा, मिरर ऐसा नहीं बनता बाबू, एक शीशा लेकर के उसको पेंट करना पड़ता है। तो जो पीछे पेंट करेंगे तो क्या पेंट कर देंगे हम किस चीज का, चूना का? अरे नहीं बाबू, ये पेंट कर देंगे किसका, ये पेंट कर देंगे हम लोग AgBr का, ठीक है। AgBr करने का मतलब क्या, सिल्वर ब्रोमाइड का, ठीक है। तो कोई पूछेगा कि जो मिरर होता है उसके पीछे जो पेंट किया जाता है वो सिल्वर का रहता है और ब्रोमाइड का रहता है, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड का रहता है। सिर्फ सिल्वर से क्यों नहीं करेंगे, सिल्वर तो बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन करता है। तो देखिएगा, अगर मान लीजिए कि मिरर के पीछे सिल्वर कर देते हैं तो चोर लोग ऐनक लेके चल जाता है, ठीक है। और उससे मालूम पड़ता है कि चेहरा देखे आप लोग को बहुत दिक्कत, ठीक है। तो उस बात तो ऐसे कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे, तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है उसमें, ठीक है। अब समझिए ध्यान से थोड़ा सा कि मिरर के बारे में जान गए, उससे पहले अब थोड़ा सा देखिए, अब हम चलेंगे किसमें, हम अब चलेंगे स्फेरिकल मिरर, उससे पहले चलेंगे प्लेन मिरर में, ठीक है। एक एक करके बताएंगे। उससे पहले से बचता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो मेरा टॉपिक हो जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। और यही हमारे चैप्टर का थीम है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, समझिए ध्यान से। ये क्या होता है सुनिएगा, वेन, देखिए छोटा लिखते हैं, देखिएगा, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट when it is incident at any surface। ये क्या बोल रहा है, सुनिए ध्यान से। ये बोल रहा है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, मतलब टकरा करके तुरंत लौट जाना। समझिए ध्यान से, ये क्या बोल रहा है, टकरा करके तुरंत लौट जाना। कब भाई, जब लाइट क्या होगा, विच इट इज इंसिडेंट, जब लाइट इंसिडेंट करेगा कहां पर, एट एनी सरफेस पर। यहां पर आप पॉलिश लगा दीजिएगा, ठीक है। पॉलिश मतलब जब कोई पॉलिश सरफेस पर लाइट इंसिडेंट करेगा तो हम लोग बोलेंगे तो वहां पर रुकेगा नहीं, वो टकरा करके लौटेगा। इसलिए हम लोग बोल देंगे क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, किसका, लाइट का रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। ऐसे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक वही छोड़ा है, ठीक है। छोड़ा समझते हैं हम लोग, गांव में से छोड़ा बोलते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए पूरा बाल उड़ रहा है। अब यहाँ पर कौन है, देखिए ध्यान से, ये मान लीजिए कोई है, ठीक है, कोई है। अब समझिए ध्यान से, अगर इसको दिखना है इसको, तो पहले इसको लाइट इस पर करेगा इंसिडेंट, लाइट इस पर इंसिडेंट होगा और इसे रिफ्लेक्शन करने के बाद यहाँ आएगा, तो हम बोलेंगे क्या, कि इसको देख पाएगा वो, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग तभी देख पाते हैं जब उस पर से लाइट पड़ने वाला रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक आता है, तभी हम उसको देख पाते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक है। मतलब लाइट को टकरा करके, लाइट ऐसा आया टकरा करके लौट गया, बाउंसिंग बैक हो गया। समझिए ध्यान से, बाउंसिंग बैक हो गया कब होता है, तब जब लाइट इंसिडेंट कर जाएगा कोई पॉलिश सरफेस पर, तब। अगर मान लीजिए पॉलिश नहीं करी तो आर पार ना हो जाएगा, तो फिर रिफ्लेक्शन हुआ कहां। लेकिन रिफ्लेक्शन कब होता है, जब लाइट इंसिडेंट करता है कोई पॉलिश सरफेस पर, तो टकरा करके लौटता है, उसी बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब आगे समझिएगा, यहां पर समझे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या समझेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्शन का लॉ क्या है उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो इसका लॉ बड़ा आसान है, ठीक है। पहला लॉ क्या है, समझिए ध्यान से। पहला लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको समझिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, ठीक है। पहले दोनों लॉ को लिख देना है। अब देखिए ये क्या लॉ है, दूसरा लॉ क्या है, समझिए ध्यान से। इंसिडेंट रे, ठीक है, नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन सेम प्लेन। ये क्या बोलता, सुनिए ध्यान से। इसको समझने से पहले, ये दोनों लॉ को समझने से पहले आपको डायग्राम थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है। देखिए डायग्राम में क्या बोल रहा है, देखिए सबसे पहले हम एक मिरर बनाते हैं, ठीक है। मिरर क्या है, यहां देखिएगा, ये हमारा मिरर हो गया, ठीक है।
इसको पेंट कर दिए हम। आपको मालूम पड़ गया कि पेंट हम किए किस चीज से है, तो किए इसको मिरर को एम और एम डैश नाम देते हैं। ठीक है, अब ये हमारा मिरर हो गया। अब इस पर कोई रे एक आया, ठीक है, इस पर कोई एक रे ऐसे आया, ठीक है, ऐसे कोई रे आया, तो जो रे आता है इस रे को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको, इंसिडेंट रे। मतलब आने वाले रे को इंसिडेंट रे बोलते हैं। और जिस पॉइंट पर पड़ता है इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब आया है तब तो मालूम है टकरा के लौटेगा, बाउंसिंग बैक करता है, हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो ध्यान दीजिएगा ऐसे लौटेगा कि नहीं लौटेगा। तो हो गया, इसको बोल देंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोल देंगे इसको, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इसको बोल देंगे रिफ्लेक्टेड रे। आने वाले रे को बोल देंगे इंसिडेंट रे और फिर इसको बोल देंगे रिफ्लेक्टेड रे। आप समझिए ध्यान से, इसको बोल देंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और यहां पर हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे एक नॉर्मल बनाते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, इसको बोल देंगे नॉर्मल। क्या बोलेंगे इसको, नॉर्मल। समझिए ध्यान से। अब इसमें समझने वाली बात यहां पर यह है ना, ये चीज हो गया, इस पॉइंट को बोल देंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। और नॉर्मल से जो एंगल बनता है ना इंसिडेंट रे के बीच में, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। ठीक है, और जो नॉर्मल से लेकर के यहां तक जो एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब समझिएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस को डिनोट करते हैं एंगल आई, ताकि आई से इंसिडेंट होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब आर से रिफ्लेक्शन होता है। कितना लोग कंफ्यूज होता है, इसको बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अरे बेवकूफ, वो बुड़बक है, उसको कभी नहीं बोलेंगे, नॉर्मल से हमेशा सटा होना चाहिए। यानी नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को बोलेंगे क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए यहां से इसको एंगल आई है, यहां पर यहां लिखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको बोल देंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब समझिए ध्यान से थोड़ा सा यहां पर कि ये दोनों लो इसी पर बिल्कुल निर्भर करता है, इसी पर। ये क्या बोलता है सुनिए ध्यान से, बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब ये वाला एंगल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ये वाला एंगल के बारे में बात कर रहा है। क्या बोल रहा है सुनिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये वाला जो एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस वो इक्वल होगा किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अगर मान लीजिए 40 है तो भी कितना बन जाएगा, 40। मतलब ये दोनों हमेशा क्या होता है, इक्वल। तो हम इन द सेंस यहां कर सकते हैं कोण आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लोग क्या बोलता है, इंसिडेंट रे मतलब आने वाला रे, ये वाला रे हो गया, और नॉर्मल मतलब ये हो गया, और कौन सा, रिफ्लेक्टेड रे मतलब ये वाला रे हो गया। ऑल लाइज इन सेम प्लेन, मतलब तीनों के तीनों एक ही प्लेन में है, ऊपर ही की ओर है। इसी को बोलेंगे क्या हम लोग, इसको बोलेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यही दोनों है। एक बार रिविजन करते हैं। पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और मतलब ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल हो जाएगा। दूसरा बताइए था एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड और लाइज इन सेम प्लेन। ठीक है, आई माने एंगल ऑफ इंसिडेंस और दूसरा क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इससे बाद एक क्वेश्चन आता है, अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछते हैं हम कि देखिएगा ये हमारा हो गया एक मिरर हो गया। ठीक है, आप बिना वीडियो को पॉज कर करके आंसर दीजिएगा कि आंसर कितना होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एक मिरर हो गया, इसको एम और एम डैश बोल देंगे। ठीक है, आने वाले रे को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, ये वाला रे हो जाएगा इंसिडेंट रे और ये वाला रे हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, इसको बोलेंगे नॉर्मल। ठीक है, अब बताइए हमको, अगर मान लीजिए ये वाला एंगल देते हैं 60, तो आप बताइए ये वाला एंगल कितना होगा। चलिए आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, हम देखेंगे, चेक करेंगे कमेंट में। ठीक है, कि किसका आंसर सही टाइम पे आया है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके सोचिए, थोड़ा सा आंसर दीजिए। चलिए, आई थिंक आपका दिल का बात मेरे हाथ तक पहुंच गया। अब मालूम है कि आप आंसर बिल्कुल सही बोले हैं। ठीक है, हमको देखिए थोड़ा कनेक्शन हो गया है। ठीक है, आपके दिल का और मेरे दिल का कुछ कनेक्शन हो गया है। ठीक है, तो उससे मालूम क्या होता है कि आप जो आंसर बोलिएगा हमको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, आप हमको मालूम है 30 बोले होंगे। ठीक है, बोले है ना। चलिए, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये 60 है। आप बताइए कि जब नॉर्मल ड्रॉ की है परपेंडिकुलर, ये दोनों मिला के 90 होगा, 90 में से 60 ये हो गया, ये 30 हो जाएगा। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 हो गया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार का एक दूसरा क्वेश्चन इसमें करवाते हैं। ठीक है,
फिर समझा दे, देखिए ऐसे नहीं आया और ऐसे चला गया, ये नॉर्मल हो गया। ये वाला एंगल हम बोले 60 था, ये वाला एंगल बताना था, ये दोनों मिला करके बनता है 90, ये 60 और 30 90 हो जाएगा, और ये 30 जब होगा ये भी 30 हो जाएगा, क्योंकि हमारा बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसलिए वहां पर भी 30 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप चला के चलते हम लोग इसको मिटाते हैं। दोनों बढ़िया क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन बताते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है मालूम है? दूसरा क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए कि देखिए एक हमारा यहाँ पर ऐसा हो गया, ठीक है, ये मिरर हो गया और यहाँ पर एक मिरर हो गया, ठीक है, एक ये मिरर हो गया, तो आप हमको ये बताइएगा यहां से रे आया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। एक मिनट, हम डायग्राम कलरवा चेंज कर लेते हैं। चलिए, ई रे आया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस रे हो गया, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, सॉरी मतलब इंसिडेंट रे हो गया, ठीक है। अब यहां पर आएगा ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया, ये टकरा करके लौटेगा ऐसे। अब बताइए ये फिर यहां पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया, तो फिर ये लौटे नहीं लौटे, ये भी रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर एक हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, तो यहां पर भी एक नॉर्मल बनेगा। अगर आपसे क्वेश्चन बोलते हैं ये वाला दिया हुआ है 60, तो आप हमको ये वाला बताइए एंगल कितना होगा। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए आप, ठीक है, आंसर दीजिए, दिमाग लगाइए इसको, ठीक है, हो गया। चलिए आपका हम बताते हैं आंसर कितना आया होगा, ठीक है। इस 60 हो गया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, अरे क्या हुआ, हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 60 हो जाएगा। अब आपको मालूम है कि ये दोनों मिला के 90 होगा, क्या कि नॉर्मल ही वाला है, तो 60 हो गया तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब आपको मालूम है यहाँ पर 90 तो होबे करता है। अब 90 और 30 कितना हो जाएगा, 120, तो ये बताइए कितना हो जाएगा, 60, और जब ये 60 होगा तो ये हो जाएगा 30, और जब ये 30 होगा यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 हो जाएगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 30 आंसर हो जाएगा। आया था ना, बहुत बढ़िया। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा मतलब क्या है, आपके मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आता है, ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर में, उससे पहले प्लेन मिरर में देखते हैं, ठीक है, प्लेन मिरर में कैसे इमेज बनेगा, ठीक है, लिखेंगे। उससे पहले ऑब्जेक्ट समझते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सबसे पहले बताइए ऑब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट। देखिए कोई भी चीज हो जिससे लाइट इमिट हो रहा हो, ठीक है, एनीथिंग that emits light, ठीक है, कोई भी ऐसा चीज हो जिससे लाइट निकल रहा हो, वो कोई जरूरी नहीं है, लाइट हो सकता है उसका खुद का लाइट हो जैसे सन, नहीं तो फिर वो मतलब रिफ्लेक्ट करके दे रहा हो, बस कैसे भी मतलब है कि लाइट उसे निकल रहा हो, तो हम बोलेंगे कि क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इन ऑप्टिक्स। एनीथिंग दैट इमिट द लाइट दैट वी कंसीडर द ऑब्जेक्ट इन ऑप्टिक्स चैप्टर इन फिजिक्स। आपको मालूम पड़ गया होगा, ठीक है। अब बताइए इमेज किसको बोलेंगे, इमेज किसको बोलेंगे, तो समझ ध्यान से देखिएगा, इमेज किसको बोलेंगे। देखिए इट इज ऑप्टिकल अपीयरेंस, ठीक है, क्या है, ऑप्टिकल अपीयरेंस है ना, ऑप्टिकल अपीयरेंस दैट इज formed due to रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ध्यान दीजिएगा, ये क्या बोलता है, ये एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है, एक्चुअली में नहीं होता है। आप मिरर में देखते तो क्या अपना फिगर को मारेगा ऐसे तो चोट लगेगा, नहीं लगेगा, वो एक ऑप्टिकल क्या होता है, अपीयरेंस होता है, आपको ऐसा लग रहा होता है, जो कि कैसे बनता है, दैट इज फॉर्म्ड ड्यू टू रिफ्लेक्शन। आपको रिफ्लेक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग, कैसे इमेज बनेगा, और फिर आप सेकंड चैप्टर में देखेंगे कि रिफ्लेक्शन के कारण कैसा इमेज बनेगा, यही दोनों चीजों के कारण इमेज बनता है। अब आपको बताते हैं थोड़ा सा, इमेज होता है दो टाइप का होता है, इमेज कितना टाइप का होता है, दो टाइप का। चलिए अलग स्लाइड लेते हैं हम, टाइप ऑफ इमेज, इमेज होता है दो टाइप का होता है, हम यहां पर लिखते हैं इमेज। पहला जो ऐसा टाइप आता है, पहला क्या होता है टाइप, देखिएगा, पहला होता है रियल इमेज, क्या होता है, रियल इमेज, ठीक है। दूसरा होता है वर्चुअल इमेज, क्या होता है, वर्चुअल इमेज। सर रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है, यहां समझिएगा। रियल इमेज कहने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको एक चीज कंफर्म कर दें, इमेज बनाने के लिए हम लोगों को दो रे चाहिए, कितना रे चाहिए, दो। आप देखे होंगे सन से लाइट से बहुत सारा रे निकलता है, लेकिन इमेज बनाने के लिए हम लोगों को मतलब मात्र दो रे चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा
टू रेज, ठीक है। अगर मान लीजिए दोनों का दोनों रे, कैसे कटेगा, क्यों कटेगा, आपको मालूम पड़ेगा आगे, लेकिन इतना समझिएगा, अगर दो रे अगर असली में कट गया, when light is incident after reflection they are actually met, then we say this is from real image। मतलब इसमें रेस क्या होता है, रेस एक्चुअली मीट करता है, ठीक है। इसमें जो रेज होता है एक्चुअली मीट करता है। अब बताइएगा वर्चुअल इमेज में क्या होता है, वर्चुअल इमेज में क्या होता है, थोड़ा सा देखिएगा, देखिए, दे appear to meet। इसमें क्या होगा, असली में मिलेगा नहीं, लेकिन हमको ऐसा एहसास होगा, लगेगा कि मिल रहा है, हमको क्या लगेगा कि वो मिल रहा है। तो वही लिखा हुआ है रियल इमेज में रे एक्चुअली मीट, रे जो होता है एक्चुअली मीट करता है, और वर्चुअल इमेज क्या करता है, दे appear to meet, ठीक है। रियल इमेज ऑलवेज बी इन्वर्टेड ना, ये हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होगा। लेकिन आपको बताया जाएगा इन क्लास 12 कि एक सा कोई जरूरी नहीं है कि रियल इमेज हमेशा मतलब इन्वर्टेड ही होता है। आपको इसमें भी थोड़ा सा बताएंगे क्लास 10th में भी, लेकिन थोड़ा सा समझिएगा क्या कि रियल इमेज को हम लोग कंसीडर करते हैं इन्वर्टेड, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा दूसरा वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज ऑलवेज भी क्या, ये होता है इरेक्ट, क्या होता है, इरेक्ट। आपको बता दे इन्वर्टेड का मतलब होता है इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, क्या होता है, उल्टा, और इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, क्या होता है, सीधा। तो आपको बता दें हम क्या, इसमें जो इमेज बनेगा वर्चुअल इमेज वो हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, और रियल इमेज हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। एक सबसे मेन पॉइंट, इसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। इट ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, इसको स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते हैं। इट डज नॉट ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, ठीक है। इसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, इसको कर सकते, इसको नहीं कर सकते। ये रहा आपका डिफरेंस दोनों के बीच में। आपके स्कूल वाले मिस जो है, मैडम जी है, दे सकते हैं, इसलिए आप उनको नाराज नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो बाबू दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा आराम से, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इमेज के बारे में आप जान गए कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, ठीक है। अब इमेज बनने के लिए दो रे इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम पड़ गया। आगे देखिएगा इसमें इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन में, ठीक है। आज वन शॉट में लगभग चैप्टर देखेंगे, खत्म हो जाता है। तो इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होता है उसके बारे में देखना है, ठीक है। सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा प्लेन मिरर, ठीक है, ऐसा बनाना पड़ेगा। ये हमारा प्लेन मिरर हो गया, ठीक है। अब प्लेन मिरर में याद रखिएगा कि ये जो रे आता है, इस रे को बोल देंगे इंसिडेंट रे, आपको बताया भी थे। ये रे आया है तो टकरा के लौटेगा भी, इस रे को बोल देंगे रिफ्लेक्टेड रे, समझिए ध्यान से। आने वाले, मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो आपको बता दे एक चीज कि जो ऑब्जेक्ट होता है वहां से रे आया यहाँ पर, अब इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे, और यहाँ से लौट गया तो हमारा क्या हो, रिफ्लेक्टेड रे। आपको एक चीज बता देते हैं कि ये तो हमारा प्लेन मिरर हो गया, एम और एम डेस प्लेन मिरर हो गया। इसमें एक चीज और समझिएगा कि यहां पर होता है नॉर्मल। हमको मालूम है इमेज बनाने के लिए दो रे चाहिए, तो पहला जो रे आया ऐसे टकरा के चला गया उधर, दूसरा रे देखिए यहां से परपेंडिकुलर आता है, कैसा आता है, परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर आएगा तो टकरा करके भी परपेंडिकुलर लौट जाएगा उधर। तो आप हमको ये बताइए, क्या ये रे आपस में कभी कटेगा, कभी नहीं कटेगा रे। अब बताइए जब दोनों रे आपस में कभी नहीं कटेगा, तो अभी आप तुरंत बताएं कि दे एपियर टू मीट। अगर असली में नहीं कटता है, एक्चुअली मीट असली में नहीं कटता है, तो लगता है कि कट रहा है, एपियर होता है कि कटता है, ठीक है। तो देखिए यहां से, यहां पर खड़े व्यक्ति को लगेगा कि जो इरे आ रहा है पीछे से आ रहा है, और यहां पर खड़े व्यक्ति को लगेगा इरे आ रहा है पीछे से आ रहा है। तो यहां पर कट गया कि नहीं कट गया, यहां पर कट गया कि नहीं कट गया, तो बाबू यहां पर बन जाएगा इसका इमेज। क्या बन जाएगा, इसका इमेज। आप समझ सकते हैं,
थोड़ा सा इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर जब इमेज बन गया इसका कैरेक्टरिस्टिक पूछेगा, ठीक है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर में कैरेक्टरिस्टिक बताइए क्या क्या उस मतलब होगा जो मतलब उसमें इमेज बनता है, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, ठीक है, इन प्लेन मिरर, ठीक है। अब बताइए पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा मालूम है? पहला इमेज जो बन रहा है वो कहां बन रहा है? बियॉन्ड द मिरर, मतलब ये मिरर है तो मिरर के पीछे बन रहा है, तो क्या लिखेंगे? बियॉन्ड द मिरर। इसमें आप ऐड कर लीजिएगा इमेज इज फाउंड बियॉन्ड द मिरर, ठीक है। दूसरा बताइए क्या हो जाएगा? दूसरा ये होगा कि ये जो इमेज बन रहा है कैसा बन रहा है? ये रियल बन रहा है कि वर्चुअल बन रहा है? अब कुछ वर्चुअल बन रहा है, क्या कि असली में कहां कट रहा है? असली में कटेगा? कभी नहीं कटेगा, हमको अपीयर हो रहा है ये कट रहा है यहाँ पर, ठीक है। इमेज कैसा बन जाएगा? वर्चुअल। और वर्चुअल आपको मालूम है हमेशा क्या होता है? इरेक्ट होता है, सीधा होता है, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा इसका बताइए? तीसरा प्रॉपर्टी बियॉन्ड द मिरर बन रहा है, वर्चुअल है, इरेक्ट है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा इसका? तो तीसरा प्रॉपर्टी यह हो जाएगा इसका कि जितना इसका साइज रहेगा ऑब्जेक्ट का उतना ही साइज रहेगा इमेज का, यानी कि साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ना, मतलब इसके बिल्कुल इक्वल होगा कि जितना ऑब्जेक्ट का साइज रहेगा उतना ही क्या रहेगा? इमेज का साइज रहेगा, ठीक है। अब 3 हो गया। चौथा देखिएगा, चौथा क्या होता है आपको बता दे, जितना मिरर से इसका डिस्टेंस होगा और इमेज का उतना ही डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होगा, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए इसके बीच में 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, यहां पर भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको हम बता दें कि डिस्टेंस, शॉर्टकट में लिखा दे इसको, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू, और शॉर्टकट में कर देते हैं इसको, इमेज डिस्टेंस इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर ना, मिरर से, ठीक है। आप समझ सकते हैं ये 4 आपको यहां पर हो गया। एक लास्ट 5 देते हैं हम आपको। इसमें जो इमेज होता है ना लेटरली इन्वर्टेड होता है। क्या होता है? लेटरली इन्वर्टेड। देखिए लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? अगर आप दायां उठाइएगा तो उसमें बायां उठेगा, अगर आप बायां उठाइएगा तो उसमें दायां उठेगा, ठीक है। तो कहने का दायां का बायां और बायां का दायां जो होता है उसी को बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है। आपको आई थिंक समझ में आ गया हो कि ये हम क्या बताए हैं, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं, ध्यान दीजिएगा कि स्फेरिकल मिरर में, किसमें चलते हैं? स्फेरिकल मिरर। लेकिन उससे पहले जाने से पहले जय हिंद दोस्तों, आज क्लास इतना ही पर स्टॉप करते हैं। रेगुलर वीडियो रहेगा, आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है।